हेलो। आज हम देखने वाले मैथमेटिकल लॉजिक के और कुछ एग्जाम्पल। आज हम देखेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस, यानी लॉजिकल इक्विवेलेंस के होते क्या है वो आज हम देखने वाले। यूजिंग द ट्रुथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस का हमारा आज का एग्जाम्पल है निगेशन पी एंड क्यू, पी और क्यू एंड निगेशन पी। अब देखिए ये जो हमारी साइड है, ये अगर हमारे पास LHS है तो ये हमारी क्या होंगी, फिर RHS होगी। और हमारी RHS और LHS क्या चाहिए, हमें इक्वल चाहिए। वैसे हम करते हैं LHS से हम प्रूव करते हैं, RHS प्रूव करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ क्या चाहिए, LHS और RHS क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। यानी हमारे इसका भी कॉलम और इसका भी कॉलम क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर ये TT है पूरा तो ये भी हमारा क्या आना चाहिए, TT ही आना चाहिए। चलिए देखते हैं फिर हम बनाकर। हम फर्स्ट क्या लेंगे, हमारा P, उसके बाद Q, नेक्स्ट क्या आएगा हमारा निगेशन P, फिर क्या आएगा, फिर ये वाला ब्रैकेट क्या आएगा, निगेशन P एंड क्या आएगा Q। नेक्स्ट क्या आएगा, ये ब्रैकेट आएगा हमारा P और Q, फिर फाइनल में क्या आएगा, ये पूरा ब्रैकेट। चलिए फिर लीजिए, फिर P और Q एंड नेगेशन P। ओके, ये क्लियर हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे, क्योंकि हमारे पास LHS भी है RHS भी है और दो इक्वेशन है, वो हमें क्या चाहिए, इक्वली चाहिए। तो इक्वली समझने के लिए हम क्या लेंगे, इस कॉलम को नाम देंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारा P का क्या है, फिर T T F F और Q का T F T F। ओके, अब निगेशन P है, यानी P का कॉलम लेंगे। निगेशन T क्या होता है हमारा, F होता है। क्या होगा, F। और निगेशन F क्या होगा, फिर T, यानी अपोजिट ही होता है। निगेशन F है तो T होगा और निगेशन T है तो क्या होगा, F होगा। और यहाँ हमारे पास क्या है, फिर निगेशन P एंड क्या है, Q है। तो चलिए निगेशन P एंड क्या है, T है, यानी क्या होगा, F एंड T। मतलब ये आप ऐसा नहीं लोगे, T एंड F नहीं लोगे, आप क्या करोगे, F एंड T लोगे। मतलब फर्स्ट पोजीशन पर आपका निगेशन का कॉलम आना चाहिए पूरा, और सेकंड पोजीशन पर आपका Q का क्या आएगा, फिर F एंड F क्या आएगा आपका, F एंड T क्या आएगा आपका, F। F एंड F, F ही आता है। T एंड T क्या आता है, फिर T। और उसके बाद T एंड F क्या आता है, फिर F आता है। ओके, अब P और Q, P और Q देखते हैं। P और Q क्या आएगा हमारा, फिर T आएगा, T F क्या आएगा, T ही आएगा। F और T क्या आएगा, T ही आएगा। और F F आएगा। हो गया इतना फाइनल। फिर आपका देखिए ये ब्रैकेट के साथ क्या आपका एंड निगेशन P है, तो ये देखते हैं हम क्या आएगा, फिर T एंड क्या आएगा, F। T एंड F क्या आता है, फिर हमारा F आता है। उसके बाद T एंड F, F ही आता है। उसके बाद T T, T ही आता है। उसके बाद F एंड T क्या आता है, फिर हमारा F ही आता है। तो देखिए ये इक्वेशन निगेशन P एंड Q किस कॉलम में है, फोर्थ कॉलम में, और ये लास्ट कॉलम में। फोर्थ और सिक्स कॉलम देखिए सेम है कि F F T T T F है। उसके बाद F F T F है, मतलब सेम है। मतलब फोर्थ एंड सिक्स कॉलम सेम है। तो हम कैसे यहाँ राइट डाउन करेंगे, देखिए द कॉलम the columns 4 and 6 are identical. Therefore, negation P and Q लॉजिकल इक्विवेलेंट है ना, तो लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होंगे, P और Q एंड निगेशन P। ये आपका पूरा ऐसे ही आना चाहिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, और हम देखिए कंटिन्यू करें। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल निगेशन इन ब्रैकेट P और Q और निगेशन P एंड Q क्या हमारा निगेशन P है। तो ये हमारा क्या आना चाहिए, निगेशन P के साथ ये पूरा इक्वेशन आना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं। हमें P और Q के तो कॉलम पता ही है, और निगेशन P का हम स्टार्ट करते हैं। और हमारे अब कॉलम क्या आएंगे, फिर हमने बनाना सीख लिया है अभी तक इतना कि हमारे कॉलम क्या क्या आ सकते हैं, हमें समझ में आ गया। क्या आएगा हमारा, थर्ड कॉलम तो निगेशन P का ही आने वाला है। फोर्थ क्या आएगा, P और Q। उसके बाद फिफ्थ कौन सा आएगा, इसको निगेशन आएगा तो इसका निगेशन वाला। फिर उसके बाद निगेशन P एंड Q का, उसके बाद ये पूरा इक्वेशन आने वाला। चलिए फिर थर्ड आएगा निगेशन P का, क्या आता है, निगेशन T है तो क्या आएगा, F F क्या आएगा, T T। अब P और Q यानी T और T क्या आएगा आपका, T ही आएगा। T और F क्या आएगा आपका, T ही आएगा।
उसके बाद एफ और टी क्या आएगा आपका, टी ही आएगा, और एफ और एफ आएगा। उसके बाद इस कॉलम को क्या लगना है, हमारा निगेशन लगेगा। फिर क्या आएगा, एफ 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 और टी। निगेशन टी क्या होता है, एफ होता है, और निगेशन एफ टी होगा। फिर ये ब्रैकेट निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी ऑन क्यू। तो देखिए चलिए क्या आएगा, फिर एफ एंड टी क्या आएगा, एफ एंड टी एफ आएगा। उसके बाद एफ एफ क्या आएगा आपका, एफ ए आएगा। टी टी क्या आएगा, टी ही आएगा। उसके बाद टी एफ क्या आएगा, फिर एफ आएगा। ओके, फिर लास्ट में इन दोनों के इसमें हमें क्या लगाना है, और सिंबल लगा। फिर एफ एफ क्या आएगा आपका, एफ आएगा। एफ और एफ आएगा। टी और फिर क्या आएगा, टी और एफ क्या आएगा आपका, एफ ही आएगा कि टी आएगा, चलिए बताइए, टी ही आएगा। क्या आएगा, टी। और टी और एफ क्या आएगा, टी ही आएगा। तो देखिए सेवेंथ और थर्ड कॉलम सेम आया आपका, एफ एफ टी टी, एफ एफ टी टी, यानी सेम एज इट इज 3 and 7 आर आइडेंटिकली। फिर हमारा ये क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, एस है। सेम एज इट इज ऐसे ही लिखना है, सिर्फ यहाँ क्या आएगा आपका, 3rd and 7th आर आइडेंटिकली, और फिर गिवन आपका ये पूरा इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर, वहाँ हम देखेंगे आर के साथ।